अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाक फौज के तर्जुमान के बयान से इत्तफाक करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने ब्रीफिंग में कहा कि नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देते हैं। अमरीका और पाकिस्तान के 75 साल से ताल्लुकात हैं जो बहुत अहम है। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि पाक फौज के तर्जुमान के मुतालिक से मुतफिक हैं। साजिश से मुतालिक हमारा पैगाम और मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते, बल्कि पुरअमन जमहूरी असूलों और इंसानी हकूक़ को सपोर्ट करते हैं। महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका पर लगाए गए इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। शहबाज शरीफ को पार्लियामेंट से वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद मुबारकबाद दी थी। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान और खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए काम जारी रखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नई काबीना के नामों को हतमी शक्ल दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला का कलमदान राना सनाउल्लाह, जबकि वज़ारत इत्तलाआत और नशरियात का कलमदान मरियम औरंगज़ेब को दिए जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ को स्पीकर के लिए नामजद किए जाने का इम्कान है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की नशिस्त JUI को दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून के 12 वज़रा, जबकि पीपल्स पार्टी के साथ JUI के 3 और 1 वज़ीर मुमलिकत होगा। MQM को पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत और एक दूसरी वजारत दी जाएगी। MQM को पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत दी जाएगी। बाप पार्टी और BNP मेंगल को भी 2-2 वजारतें दी जाएगी। ANP को वजारत मवासलात दी जाएगी। सिंध का गवर्नर MQM, पंजाब का पीपल्स पार्टी, KPK का गवर्नर JUI और बलूचिस्तान का BNP मेंगल से होगा। लाहौर में नशे के आदी शख्स ने फायरिंग करके घर के 6 अफराद को कत्ल कर दिया। कत्ल होने वालों में मुलजिम का वालिद, वालदा, बहन, भांजा और खाला सास शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में कत्ल का इंदुनाक वाक़या पेश आया, जहां ग्रीन टाउन अमीर चौक के करीब एक शख्स ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मुलजिम ने पहले माँ बाप, बहन और भाई पर गोलियां बरसाईं और फिर ससुराल जाकर भी फायरिंग की, जिसके नतीजे में सास और करीबी अजीज जाँ बहक हो गए। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने आइस नशा कर रखा था। सीनियर पुलिस अफसरान, फोरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। कायम मुकाम CCPO शहजाद सुल्तान ने ग्रीन टाउन में 5 अफराद के कत्ल का नोटिस लेते हुए SSP ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली और अंतनाक कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत की। घर में फायरिंग के वाक़े की तफ्तीश में पुलिस ने बताया कि मुलजिम आबिद ने अपने ही घर पर फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल किया। मुलजिम ने अपनी वालदा, वालिद, हमशीरा, छोटे भाई पर फायरिंग की। पुलिस का कहना था कि घर में फायरिंग के बाद मुलजिम आबिद ने ही बागड़िया में ससुराल जाकर खाला सास और ससुर पर फायरिंग की। पुलिस ने बताया कि मुलजिम आबिद को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। इब्तदाई तहकीकात में मुलजिम ने बयान में कहा कि इन लोगों ने बेटे पर तशद्दुद किया था। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की 2 सिफारिशात मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी हैं, जिसमें पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 21 रुपये 30 पैसे, जबकि GST और लेवी के साथ फ़ी लीटर कीमत में 83 रुपये 50 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम लेवी और GST की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा शरह बुनियाद पर 2 सिफारिशात तैयार की हैं, जिसमें से पहली में टैक्सेस की मौजूदा शरह के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 रुपये 32 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ओगरा की पहली सिफारिश में पेट्रोलियम लेवी GST की मौजूदा शरह के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 36 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ की गई है। इसी तरह ओगरा ने लाइट डीजल की कीमत में 38 रुपये 89 पैसे फ़ी लीटर, पेट्रोल और डीजल पर लेवी 30 रुपये और GST 17% बढ़ाने की तजवीज़ की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 119 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की गई है। ओगरा ने दूसरी वर्किंग में पेट्रोल की कीमत में 83 रुपये 50 रुपये फ़ी लीटर, मिट्टी के तेल की कीमत में 77 रुपये 56 पैसे इजाफे और लाइट डीजल की कीमत में 77 रुपये 31 पैसे इजाफे की तजवीज़ की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे, जिसके बाद नई कीमतों का इतलाक़ 16 अप्रैल 2022 की रात 12 बजे से होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि अल्लाह के सामने झुकने वालों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान से मौलाना खान मोहम्मद शेरानी ने मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अल्लाह के सामने झुकने वालों को गुलाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि इक़्तिदार की बजाय इक़्तिदार और कौमी आज़ादी और मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। उन्होंने कहा कि कठपुतलियों को कौम के मुस्तक़बिल पर गुलामी की तारीकियाँ तारी करने की इजाज़त नहीं देंगे। अहले दानिश आगे बढ़े, कौमी तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा अंजाम दे। जमीयत उलमाए इस्लाम शेरानी ग्रुप के सरबराह मौलाना खान मोहम्मद शेरानी ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान की कोशिशों को ख़राज तहसीन पेश किया
اور پاکستان کی آزادی و خود مختاری کے تحفظ کے لیے بھی عمران خان کی کوششوں کی تعریف کی۔ مولانا خان محمد شیرانی نے کہا کہ عمران خان کا تصور ریاست مدینہ اور اس کے قیام کے لیے کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور عمران خان امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا قابل عمل حل تجویز کرنے کے لیے پہلے مسلم رہنما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزادی و خودداری کا علم بلند کرنے والوں کے خلاف سامراج نے ہمیشہ سازش رچائی، جبکہ ملک و ملت کی سربلندی کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اپنا حصہ ڈالیں گے۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے فروری کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ₹4.85 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن میں سی پی پی اے جی نے ₹4.94 فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ اتھارٹی نے 31 مارچ 2022 کو ایف سی اے پر عوامی سماعت کی تھی۔ نیپرا کے مطابق ایف سی اے صارفین سے ₹5.94 چارج کیا گیا تھا، جو ایک ماہ کے لیے تھا۔ فروری کا ایف سی اے جنوری کی نسبت ₹1.09 اپریل میں کم چارج کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس کا اطلاق صرف اپریل کے ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے احساس پروگرام اور پناہ گاہیں بند کرنے کی خبروں کو جھوٹ قرار دے دیا۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں پہلے خطاب میں واضح کیا تھا کہ عوامی خدمات کے منصوبے جاری رہیں گے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہ صرف جاری رہے گا بلکہ اسے مزید توسیع دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور کوئی پروگرام بند نہیں ہوا۔ عوام کی بھلائی کے ہر منصوبے کو مزید بہتر بنائیں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف کا شروع کردہ صحت کارڈ اسی طرح چلتا رہے گا اور اسے مزید بہتر بنائیں گے۔ یہ جھوٹ وہ پھیلا رہے ہیں جنہیں وزیر اعظم کی کرسی اور کنٹینر پر جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا سے بھی گزارش ہے وہ ایسی بے بنیاد اطلاعات کو جگہ دینے سے اجتناب کرے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ملک میں ایک منتخب وزیر اعظم ہے جو عوام کا دکھ، درد اور احساس رکھتا ہے۔ برطانیہ نے پناہ مانگنے والے ہزاروں افراد کو افریقی ملک روانڈا بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ 1 جنوری کے بعد غیر قانونی طور پر برطانیہ آنے والوں کو روانڈا بھیجا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر آنے والوں کا فیصلہ روانڈا میں کیا جائے گا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے برطانوی فیصلے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ تنظیموں کا موقف ہے کہ روانڈا میں امن و امان کی صورتحال پہلے ہی خراب ہے۔ برطانیہ کی ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل نے روانڈا کے دارالحکومت کے گالی کا دورہ کیا تاکہ اس معاہدے پر دستخط کیے جا سکیں جس کو دونوں ملکوں کی حکومتیں اقتصادی فروغ میں شراکت کا نام دے رہی ہیں۔ تارکین وطن طویل عرصے سے شمالی فرانس میں کشتیوں اور ٹرکوں کے ذریعے برطانیہ پہنچتے رہے ہیں، اور اس راستے سے آنے والوں کی تعداد میں 2020 میں کرونا وائرس کے سبب دیگر راستوں کی بندش کے بعد اضافہ ہوا ہے، اور انسانی اسمگلروں نے تارکین وطن کو برطانیہ پہنچانے کے لیے چھوٹی کشتیوں کا استعمال کیا ہے۔ روانڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے ملک میں تارکین وطن کو رکھنے کی صلاحیت ہے اور وہ برطانیہ کے تعاون سے تارکین وطن کو تعلیم دینے اور رہائش فراہم کرنے کے لیے نئے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کریں گے۔